दोस्तों, आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे कि रुपया डॉलर के मुकाबले और कमजोर हो गया या रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता क्यों है और रुपए को मजबूत करने के लिए देश को क्या करना पड़ेगा। दोस्तों, एक कैलकुलेशन के अनुसार आजादी के समय $1 ₹3.30 के बराबर था और आज $1 ₹74 के बराबर है। रुपए के डॉलर के मुकाबले कमजोर होने के कई कारण हैं, जिनमें पहला कारण है हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस, जो कि पिछले कुछ सालों में $30 प्रति बैरल से बढ़कर $70 प्रति बैरल तक आ पहुंचा है। इंडिया सिर्फ 20% ऑयल ही अपने देश में प्रोड्यूस करता है, बाकी की 80% ऑयल रिक्वायरमेंट गल्फ कंट्रीज से ऑयल इंपोर्ट करके पूरी होती है। पूरे विश्व में क्रूड ऑयल का पेमेंट US डॉलर में करना पड़ता है, इसलिए क्रूड ऑयल के पेमेंट में देश के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन रिजर्व में जितने US डॉलर होते हैं वो तो खत्म हो ही जाते हैं। उसके अलावा इंडियन रुपीज से US डॉलर एक्सचेंज करके क्रूड ऑयल का पेमेंट किया जाता है। देश में विदेशी मुद्रा भंडार कम होने से रुपए की वैल्यू गिर जाती है। रुपए के गिरने का दूसरा कारण है हाइयर इंपोर्ट। हमारे देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जितना ज्यादा होगा उतनी ही करेंसी उसका पेमेंट करने में खर्च हो जाएगी, क्योंकि हर देश को पेमेंट या तो US डॉलर में करना पड़ता है या उस देश की करेंसी में। इसलिए पहले इंडियन रुपीज को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करके पेमेंट किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो डॉलर और रुपए का संबंध डिमांड और सप्लाई का एक फंक्शन है। जब डॉलर की डिमांड ज्यादा होती है तो रुपया गिर जाता है और जब रुपए की डिमांड ज्यादा होती है तो रुपया मजबूत हो जाता है। ये तो नेचुरल है कि जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का पेमेंट डॉलर में करना पड़ता है तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है। इस वजह से डॉलर मजबूत हो जाता है और रुपया गिर जाता है। अब समझते हैं कि रुपए के गिरने से हमारे देश में क्या क्या प्रभाव पड़ता है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं। फ्यूल प्राइसेस बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, जिसकी वजह से रोजमर्रा में प्रयोग होने वाली चीजों के दाम बढ़ जाते हैं और फाइनली महंगाई बढ़ जाती है। दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा उन स्टूडेंट्स पर जो अब्रॉड में पढ़ रहे हैं या पढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें फीस US डॉलर में पे करनी पड़ती है और रुपया जितना कमजोर होगा US डॉलर में कन्वर्ट करने में उतने ही ज्यादा रुपए खर्च हो जाएंगे, क्योंकि अब्रॉड में तो पेमेंट डॉलर में ही एक्सेप्ट होगा। तीसरा इम्पैक्ट पड़ेगा उन कॉर्पोरेट कंपनीज पर जिन्होंने विदेशी बैंकों से उस समय लोन ले रखा था जब रुपया इतना कमजोर नहीं था, मगर अब उन्हें कर्ज चुकाने के लिए डॉलर में कन्वर्ट करने के बाद पहले से ज्यादा इंडियन रुपीस पे करने पड़ेंगे। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो जाए, और वो दो तरीकों से हो सकता है। पहला यह कि इंडिया को ऑयल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर ना होना पड़े, और ऐसा तब हो सकता है जब या तो इंडिया ऑयल की सारी रिक्वायरमेंट अपने ही देश में पूरी कर ले, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंडिया में इतने ऑयल रिजर्व हैं ही नहीं, या फिर पूरे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज होने लग जाएं, और हाल फिलहाल में इसकी भी कोई संभावना नहीं है, इसलिए इंडिया को ऑयल इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। और दूसरा तरीका यह है कि इंडिया इंपोर्ट होने वाली गुड्स को अपने ही देश में प्रोड्यूस करे। जब अपने देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंडिया एक्सपोर्ट भी करेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो रुपए की डिमांड बढ़ेगी और फाइनली रुपया मजबूत हो जाएगा। डेली लाइफ से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी भरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।